डीजल बहुत बचाया, और इसीलिए सौर ऊर्जा चला रहे हैं कि बिजली की बचत भी हम करें, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलर इंजीनियर अभिषेक गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल श्रीवेश सोलर एनर्जी में। दोस्तों, आज मैं हूं नानंद साई गांव में, जो कि प्रयागराज के होलागढ़ ब्लॉक में पड़ता है, जहां पे हमने हाइब्रिड सोलर सिस्टम 3.5 किलोवाट के लगाए हुए हैं। एक ऐसी फैमिली के यहाँ जो कि बहुत ही वेल एजुकेटेड है और सभी यहाँ इनके बाहर ही रहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ उनके माता पिता और एक बड़े भाई रहते हैं, जिनका टोटल खर्च लगभग 4 किलोवाट का है और कनेक्शन भी इन्होंने 4 किलोवाट का लिया है। बहुत ही जागरूक फैमिली है। तो इन्होंने पीएम सूर्य घर योजना के बारे में जानकारी ली, और जैसे ही इनको पता चला कि इसमें सब्सिडी के तहत और बिजली को जब ना रहने पे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर होता है कि इनकी पूरी फैमिली आउट ऑफ स्टेट रहती है, यानी कि यहाँ पे क्योंकि ये इनके जो लड़के हैं सब काम करते हैं बाहर, कोई बॉम्बे, कोई दिल्ली, कोई अदर स्टेट में। तो पूरी फैमिली वहाँ पे कभी कभी एक एक महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए शिफ्ट हो जाती है। यहाँ कोई नहीं रहता है। तो क्या होता है, उस समय इनका जो बिजली का वेस्टेज है होता रहता है और मीटर चार्ज इनको भारी भरकम देना पड़ता है। तो इन्होंने क्या प्लान किया कि क्यों ना ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया जाए, जिससे इनकी बिजली जो उस समय बने और उस सरकार को जाती रहे, तो इनके बिजली का बिल में जो है, जो अननेसेसरी देना पड़ता है, उसमें इनको फ़ायदा हो जाए, क्योंकि जब यूज नहीं करेंगे तब भी ये सोलर बिजली बना के देता रहेगा। लेकिन समस्या क्या थी, ये सारा कुछ कर लिए, उसके बाद ग्रिड का रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने खुद ही कर लिया, सारा कुछ प्रोसेस कर लिया, फिर वेंडर सेलेक्ट किया। तो इनके आसपास का वेंडर कोई दिख नहीं रहा था, तो हमको कनेक्ट किए। फिर यहाँ पे हमने आके बातचीत किया। तो इनकी समस्या क्या थी, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी, क्योंकि ये रूरल एरिया है, गांव एरिया है, तो ऑन ग्रिड यहाँ पे बहुत कम चांसेस थे सफलता के, क्योंकि लाइट यहाँ ज़्यादा कटती है। लाइट कटने पे, अगर दिन में लाइट आपकी कटी हुई है, ऑन ग्रिड में क्या होता है, जब लाइट रहेगी तभी वो सोलर सिस्टम काम करता है, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। चाहे दिन हो, उसमें अगर धूप है, कितनी भी तेज धूप हो, सोलर आपका काम नहीं करेगा जब तक लाइट नहीं है। लाइट का कनेक्शन उसमें होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंपलसरी है, बिना उसके वो सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं होता है। तो ये जानकारी उनके पास नहीं थी। उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, सब कुछ कर लिया था, लगाना था हमको सिर्फ। लेकिन जब हम यहाँ पे आए सर्वे के लिए, तो हमने देखा, तो इनको हमने सजेस्ट किया कि यहाँ पे आपका जो आप जिस पर्पज़ के लिए लगाना चाहते हैं उसमें आपका नुकसान होने वाला है। तो ये चौंक गए, उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने कहा कि नहीं, बिल्कुल ऐसा है, आप सरकार की गाइडलाइन पढ़ लीजिए, इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लीजिए। तो उन्होंने देखा, फिर हमसे 15 दिन का समय ले लिया। बोलिए 15 दिन तक आप रुक जाइए, हम इसको देख लें, समझ लें, फिर बताते हैं। फिर काफ़ी दिन समझने के बाद इन्होंने हमको बताया, बुलाया। हमने हालांकि उसी समय इनको सजेस्ट किया था कि ऑन ग्रिड ना करके इसको हाइब्रिड लगाया जाए। हाइब्रिड में फ़ायदा क्या है कि हाइब्रिड जब आपका लाइट रहेगी तब भी काम करेगा सोलर पैनल, लाइट नहीं रहेगी तब भी काम करेगा। यानी कि आपका जब धूप तेज हो और लाइट कट जाए दिन में, तो ऑन ग्रिड में वो सीलर सिस्टम बंद हो जाता था। इसमें क्या रहेगा, आपका धूप जो है उसका उपयोग ये पैनल कर पाएगा, और लाइट ना रहने पे आपको बैकअप भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, तो उसके हिसाब से सारा कुछ आराम से चलता रहेगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये प्लांट लगाया गया। उस प्लांट में आपको 545 वाट के हैवेल्स कंपनी के 6 पैनल लगाए गए हैं, और इसका स्ट्रक्चर जीआई स्ट्रक्चर के साथ ये पूरा सेटअप लगा हुआ है। एलए लाइटनिंग अरेस्टर, जो कि आकाशीय बिजली को ऑब्जर्व करता है, उसको लगाया गया है। अर्थिंग, तीनों अर्थिंग, डीसी, डीसीडीबी बॉक्स, सारे कुछ आपको नीचे लगे हुए हैं, वो सारा कुछ आपको दिखाएंगे। एसी अर्थिंग वो भी हमने लगाया हुआ है, पूरा कंप्लीट सेटअप। इनके पानी की जो टंकी है उसका पानी ठंडा रहे, उसके लिए भी हमने इसको ये एरिया चुना है। तो आइए आपको हम
मिलवाते हैं, जो कि गुरुजी हैं हमारे, और वो रिटायर्ड टीचर रहे हैं, जो पहले टीचर थे और अभी रिटायर हैं इस समय। काफ़ी उनकी सोच अच्छी है और अच्छा इसके बारे में सोचते हैं। तो आइए उनसे आपको बताते हैं, पूछते हैं उनके सिस्टम के बारे में कि कैसा चल रहा है, क्या इसकी उपयोगिता है। आइए। गुरु जी, ये बताइए कि ये सोलर सेटअप जो है आपने जो लगाया हुआ है कैसा काम कर रहा है? देखिए, राजकीय योजना के अंतर्गत ये गुप्ता जी के माध्यम से मैंने ये सोलर पैनल लगाया है और गुप्ता जी ने बड़े परिश्रम के साथ बहुत अच्छे ढंग से उसको लगाया है और उसकी वर्किंग कार्यप्रणाली जो है वो भी बहुत ही संतोषजनक लग रही है। अभी तक किसी प्रकार की कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट नहीं है। अब आगे भविष्य में जो कुछ हो जाए, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। जी, उसके लिए भविष्य के लिए 10 इसकी जो है आपकी पैनल की जो वारंटी है 25 साल है, तो उसके लिए तो हम है ही। साथ ही साथ आपके जो इन्वर्टर लगेगा उसकी भी, उसके परफॉर्मेंस की जो वारंटी है उसकी भी आपको 5 साल तक मिलती है, जो हमारे द्वारा आपको मिलेगी। तो उसके लिए, सर्विस के लिए भी आपको नो डाउट है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। साथ ही साथ ये बताइए थोड़ा कि आपने ये सेटअप लगाने का आइडिया कहाँ से आया आपके? अब अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और टीवी आदि के माध्यम से बराबर इस बात का ये से ज्ञान मिलता रहा, सूचना मिलती रही कि सौर ऊर्जा लगवाइए, वो बड़ा उपयोगी है, बड़ा लाभप्रद है। और कई लोगों से हमने संपर्क भी किया तो उन्होंने भी इसके रिस्पॉन्स के बारे में बताया कि आप लगवाइए, इससे आपको भविष्य में लाभ मिलेगा। बिजली की तुलना में ये ज़्यादा लाभदायी होगा, इसलिए सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट को मैंने चुना है और उसको लगाया है। जी गुरुजी, तो ये कहना था जैसे कि यहाँ पे आपके लोग बहुत कम रहते हैं, जैसा कि भैया से बात हुई थी। हाँ, हाँ, तो अक्सर लोड जबकि कम है, हाँ, फिर भी क्योंकि कुछ दिन के लिए जब सब लोग इकट्ठा हो हाँ, जाते हैं हाँ, हाँ, तो अचानक से लोड आता है। हाँ, पर बिजली विभाग वालों की डिस्टरबेंस ना हो, हाँ, उसके लिए ये लगाया गया कि ताकि आपका जो जिस समय खाली रहता है उस समय आपका बिजली बना के दे, हाँ, तो और जब आप का एक्स्ट्रा अधिक लोड आए अचानक से हाँ, तो वो उसी में एडजस्ट हो सके, हाँ, जैसा कि भैया कह रहे थे। हाँ, तो क्या इस ये मकसद आपका भी जैसा कि गवर्नमेंट का है, हाँ, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि ऐसा हाँ। ये सक्सेस हो जाएगा, ऐसा सही है? नहीं, देखिए, इसके बारे में प्रारंभ हमको सूचना मिली थी। हमने 4 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन भी लिया है, जी जी। तो चल रहा है। इसके बारे में सूचना जो जो बिगिनिंग में सूचना हमको मिली थी, प्रारंभ में भी मिला था कि आप जितना का प्रोडक्शन करेंगे और जितना कंजम्पशन करेंगे, जो दोनों का अंतर होगा उसका गवर्नमेंट आपको सब्सिडी के रूप में देगी। देखिए, अभी वो बात क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन शुरू में यही धारणा हमको महसूस हुई थी कि कंजम्पशन और प्रोडक्शन का जो अंतर होगा, सरकार उसका उसका आप या बिजली कंज्यूम करके एडजस्ट करेंगे या सरकार पैसा आप देगी। नहीं तो उसका बिजली ही कंज्यूम करके देना है। हाँ, जैसे कि आपका जो डिफरेंस आता है हाँ, उसी डिफरेंस अमाउंट को आपको पे करना है। अगर आपका एक्स्ट्रा आ गया, हाँ, जैसे कि आपका बिजली का बिल मान लीजिए कि पहले आता था 3000 आता था, हाँ, 2500 मान लीजिए हाँ, आता था। तो अगर प्लांट लगाने के बाद अब जो आपका दोनों का जो डिफरेंस आएगा बहुत ही कम आएगा, माइनर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 200-400 रुपये का फ़र्क आएगा, क्योंकि जो मीटर चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा, जो बिजली का बिल है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। अब देखिए, ये एक भावी योजना है, इसकी सफलता भविष्य ही बताएगा। वर्तमान में हम क्या बता सकते हैं, या जो लोग जो लगा रहे हैं, गुप्ता जी, हम समझते हैं कि वो फ्यूचर पे ही लगा रहे हैं जी जी। और इस आश्वासक बात लगा कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। जी जी, हैं? तो हम भी इसी आशा से लगाए हुए हैं कि बिजली विभाग की तुलना में इस योजना से हमको लाभ मिलेगा और हम ज़्यादा सुख का अनुभव करेंगे। जी जी। चलिए, तो मेन मकसद इनका जो था कि बिजली का जब यहाँ पे कोई ना रहे तो इनका जो लोड है वो बिजली का जो यहाँ पे बन के और गवर्नमेंट को सप्लाई होती रहे। जब इनके बच्चे सब यहाँ पे इकट्ठे हो जाएं, उस समय जो ये कंज्यूम करें तो उसका बिजली का बिल इनको ना देना पड़े। इनका मेन मोटिव यही था और यही इसमें ये 100% कारगर है। तो जो कि हमने कई लगाए हुए हैं, आप को उसका हमने डिटेल भी देखा है आपने
कि उसमें काफ़ी जो है बेनिफिट मिल रहा है कई लोगों का, इसमें भी नहीं, मिलेगा। जैसा ने बताया कि उसी भावना से हमने लगाया है। भविष्य में जो, क्योंकि हमारे यहाँ लोड बहुत कम है। हाँ, हाँ, कभी महीने में 4 से 12 फंक्शन पड़ने पे होता है, तो बिजली का बड़ा कंजम्पशन है। हाँ, 2 कमरों में पंखा, 2 कमरों में लाइट, हाँ, हाँ, वी आर ओनली 3। हाँ, हाँ, हम लोग 3 हैं, हाँ, तो 3 में 2 कमरे हैं। हाँ, हाँ, तो इससे ज़्यादा, और हम लोग ज़्यादा एसी वगैरह के चक्कर में या दो चक्कर में रहते बिल्कुल, मैं तो एसी के बिल्कुल नहीं देखता हूँ। टीवी 4 से 10 मिनट के देखता हूँ तो ये। तो लेकिन यही उद्देश्य हमारा था कि भविष्य में बिजली की बिल देने से भी बचे। एक चीज़ है, अननेसेसरी कभी ये लोड बढ़ाओ, कभी ये कराओ, हाँ, बिल नहीं जा रहा, कोई बिल लेने नहीं आ रहा, वहाँ जमा कराओ। तो इन सब चीज़ों के झंझटों से बचने के लिए ये योजना अपनाया है। और भविष्य में ये एक लालच भी हमको दिया गया था शुरू में, कि जो आपका कंजम्पशन और प्रोडक्शन का अंतर होगा, वो आपको पैसे में रिटर्न होगा। ये बताया गया था हमको। तो वो एक माने एक प्लस था वो। तो अब देखिए क्या होता है भविष्य में। हमने लगवा जब लिया है। आपका प्लस हाँ, रहेगा तब हमने लगवा लिया है। और गुप्ता जी के बाकी व्यवहार से इसका भी, जो है आपका एक, आपने पर्यावरण में भी इसका एक सहयोग किया है। हाँ, ये जो सोलर होता है, हाँ, इससे पर्यावरण को भी जो है फायदा होता है। अच्छा, जैसे आपने ये लगाया तो उतना ही जैसे रिसोर्सेस हाँ, बिजली को बनाने में यूज होते हैं, हाँ, उस पे कंट्रोल होता है। जितना सोलर लगेगा, गवर्नमेंट इसीलिए इस पे ज़्यादा काम कर रही है हाँ, हाँ, कि पर्यावरण के साथ-साथ हाँ, पैसा भी बचे, पैसा बचे और बिजली कम कंज्यूम। कम कंज्यूम। आज जो बिजली हम बाहर से मंगा रहे हैं, बाहर हाँ, से ने हाँ, हाय त्राह मची हुई है। हाँ, भाई सरकार ने बिल बहुत बचाया, हुँ, डीजल बहुत बचाया, हुँ, और इसीलिए सौर ऊर्जा चला रहे हैं कि बिजली की बचत भी हम करें, क्योंकि हुँ। भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। जी, जी, बस वही उद्देश्य है। आत्मनिर्भर बढ़ रहा है, इसमें ये पर्यावरण, इसका सौर ऊर्जा का विभाग भी सहयोग दे रहा है। ये बड़ी प्रसन्नता और खुशी की बात है, और इसके लिए मैं गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाँ, और आप जैसे जागरूक लोग हो तब हमको भी अच्छा लगता है। उन्होंने बड़े परिश्रम, त्याग के साथ, अपने अनुभव के साथ लगाया है, और हम आशा करते हैं कि उनका सहयोग सफल होगा, जी, और हमको उससे अधिक सुख और शांति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आइए आपको थोड़ा-सा नीचे लोड दिखा देते हैं कि क्या-क्या इनका चल रहा है, और बाकी जो है सारा कुछ तो आप जान ही गए हैं। थोड़ा-सा देख लेते हैं, चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, फैन है, लाइटें हैं। इस कमरे में भी सेम फैन और लाइटें हैं। तो जो कि आवश्यकता पड़ने पे ही चलाई जाती हैं। इन सारे कमरों में भी सेम है लोड। वाईफाई का कनेक्शन है, पूरा कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ। ये इधर सारा कुछ है। ये सेटअप है हमारा, जहाँ पे हमने लगाया हुआ है। आपको बता दें, यहाँ पे हमने इस तरफ आइए, ये 2 बैटरी का जो है इन्वर्टर है। ये ड्यूरासोल कंपनी का जो है लिथियम सपोर्टेड इन्वर्टर है। ये हाइब्रिड इन्वर्टर है। इसमें लेड एसिड बैटरी अभी लगी हुई है, लेकिन भविष्य में इसमें लिथियम बैटरी लगाई जा सकती है। और ये वॉल माउंटेड है, जो कि बहुत कम स्पेस लेता है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, कितना बेहतरीन तरीके से हमने लगाया हुआ है। प्रॉपर पाइपिंग के जरिए और केबल ट्रे, सारा कुछ एकदम अच्छे तरीके से बिल सेटल लगाया गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका वोल्टेज वगैरह है, आप देख लीजिए। इधर आइए, थोड़ा दिखाइए। ये सारा कुछ इसके डिस्प्ले में आप आसानी से देख सकते हैं। इस बटन से अप डाउन करके टोटल सारे कुछ इसमें सिस्टम आप देख सकते हैं। इसके सारे स्विच दिए गए हैं। कुछ भी चेंजिंग सेटिंग करना है, सारा कुछ इससे किया जा सकता है। और
जब आपको ग्रिड अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है, इसमें सारा कुछ चार्जिंग बैटरी की जब दिखाना हो सब इसमें आप आसानी से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इसके फ्यूज वगैरह सारा दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्लांट का रिव्यू आपको अच्छा लगेगा और भविष्य में हाइब्रिड इन्वर्टर या सोलर लगाने के लिए कभी भी आपको ज़रूरत पड़े कॉल करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम ऑल यूपी किसी भी कोने में लगाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। धन्यवाद।